अब बात अमरनाथ यात्रा की, जिसका पहला जत्था आज रवाना हो गया। अब देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 4:30 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया। भक्तों का ये जत्था दोपहर 2 बजे दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के बालटाल पहुंचेगा। सुरक्षा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए हैं। भगवती नगर इलाके में बेस कैंप शिविर के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। जम्मू शहर में लॉजमेंट और रजिस्ट्रेशन सेंटर भी कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। साथ ही पुलिस ने इस हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है, जहां से हर दिन यात्री गुजरेंगे। समय हम मौजूद हैं जम्मू में स्थित श्री अमरनाथ यात्री निवास भवन के बाहर और यात्रियों का जो पहला जत्था है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके जो वाहन हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। यात्रा के पहले जत्थे को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी थोड़ी देर पहले झंडी दिखाई और अब एक एक करके जो श्रद्धालु जो है निकल रहे हैं यहाँ पर अपने वाहनों में। खासा उत्साह देखा जा सकता है और जो जानकारी मिली है कि पहले जत्थे में लगभग 4500 श्रद्धालु जो हैं कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। कल सुबह यात्रा जो है विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी, दोनों मार्गों से, पहलगाम मार्ग से भी और बालताल मार्ग से भी। ये जो श्रद्धालु हैं आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे और पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, भारी संख्या में तैनात हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, हर्षोल्लास है, प्रसन्नता की आप अनुभूति देखिए। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है और यात्रियों का पहला जत्था अब कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। और कल से विधिवत तौर पर ये जो वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा है इसकी शुरुआत हो जाएगी दोनों मार्गों से, पहलगाम से भी और बालताल से भी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू GNT। अमरनाथ यात्रा के लिए तड़के जम्मू से शिव भक्तों को पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। इस यात्रा के लिए सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। ये यात्रा 2 रूटों से तय जो है वो होती है। पहली पहलगाम से शुरू होती है तो दूसरी बालटाल से शुरू होती है। इसके बारे में हम बताएंगे। हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताने जा रहे हैं कि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जय घोष लग रहे हैं। बाबा के अलौकिक दर्शन का उमंग है। इस साल भक्तों के लिए सुविधाएं भी उत्तम है। कई जगहों पर यात्रियों के ठहरने का विशेष इंतजाम किया गया है। श्रीनगर हो या कठुआ या पहलगाम का नुनवान बेस कैंप, हर जगह यात्रियों के लिए शानदार व्यवस्था की गई है। भारी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं तो यात्रा में हमने 12 काउंटर इस बार वहाँ पे लगाए हैं। उसके अलावा लखनपुर में ही हमारा एक वाटरप्रूफ टेंट है जहाँ पे 500 यात्री ठहर सकते हैं। यात्रियों के लिए 24 घंटे चलने वाला लंगर है वहाँ पे। टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी है। एक छोटा हॉस्पिटल भी हमने वहाँ पे लगाया है जो कि 5 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी कन्वर्ट हो सकता है। सारी दवाइयाँ वहाँ पे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले श्रद्धालुओं को जम्मू रेलवे स्टेशन के सरस्वती धाम से टोकन लेना होगा। पहले श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद ही टोकन जारी किया जाएगा। आम श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर के वैष्णी धाम, पंचायत भवन, महाजन जाना होगा। वहीं साधु संतों के लिए EKYC सेंटर, रेलवे स्टेशन, RFID और बेस कैंप भगवती नगर में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद भक्त अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, जम्मू से करीब 15 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है।
इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। पहलगाम में शिव ने छोड़ा अपना वाहन नंदी। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में शिव की जटा से दूर हुए चंद्रमा। कहते हैं कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूर है शेषनाग। शेषनाग में शिव ने त्यागा गले का हार। यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। महागुण पर्वत पर शिव ने रोका गणेश को। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। पंचतरनी में पंच महाभूतों से मुक्ति। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी है 14 किलोमीटर। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन साल में एक बार बाबा बर्फानी जब अपनी इस दिव्य गुफा में प्रकट होते हैं तो लाख मुसीबत सहकर भी भोलेनाथ के दर्शन करने भक्त पहुंच ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।